मतलब रसिक जन कहते हैं, उस व्यक्ति के परिवारी जनों के आंसू पहुंचते हैं और कहते हैं क्यों रो रहे हो? बोले हमारे परिवार का व्यक्ति चला गया। बोले नहीं गया नहीं, असली परिवार से तो आज मिला है वो। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर जाता है। वो वृंदावन से कहीं जाता नहीं है, वो अप्रकट वृंदावन में चला जाता है। अप्रकट वृंदावन कैसा है बंधुओं? हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य, हमारे वृंदावन के पूर्वाचार्य स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जितने भी आचार्य हैं सब उस अप्रकट वृंदावन में अब भी विराजते हैं। जो वृंदावन में प्राण त्यागता है वो उस अप्रकट वृंदावन में पहुंच जाता है, और जैसे अप्रकट वृंदावन में पहुंचता है ये समस्त आचार्य पुष्प वर्षण करके उसका स्वागत करते हैं। आओ आओ अप्रकट वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है। अप्रकट वृंदावन में और क्या है? बिहारी जी का मंदिर है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, दामोदर जी हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी सब हैं, पर अचल नहीं है, सचल हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाचते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रमन जी यही नहीं बैठे रहे जैसे अभी विराज रहे हैं ना। अप्रकट वृंदावन में कैसे हैं? जैसे ही आप मंदिर में पहुंचे, अरे सखी कहा बना के लाइए, ला चल मुंह को पवा दे जल्दी, स्वयं राधा रमन जी बोलेंगे। अप्रकट वृंदावन का वर्णन हमारे हरिदास परंपरा में इतना सुंदर किया है। बिहरत लाल बिहारी ने दो, यमुना जी के तीरे ते। अप्रकट वृंदावन कैसा? बोले कि सब रसिक जन एक तरफ बैठे रहेंगे और घोषणा होती है, अरे सुनो सब वृंदावन वासियों, जल्दी जल्दी से केसी घाट पे आ जाओ। क्यों? बोले लाल बिहारी दोनों यहाँ लीला कर रहे हैं। और सब रसिक जन बैठ जाएंगे, तब देखेंगे दूर सगन कुंज में ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ऐसा दर्शन अप्रकट वृंदावन में होता है। और अप्रकट वृंदावन प्राप्त किसको होता है? 4 लोगों को। पहला, वृंदावन में जन्म हो, मृत्यु कहीं भी हो, पहला। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में, अंतिम श्वास वृंदावन। तीसरा, जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हुई हो, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय वृंदावन याद आ गया हो। और चौथा और अतिश्रेष्ठ, मृत्यु भी कहीं हुई हो, जन्म भी कहीं हुई हो, अंतिम समय में वृंदावन याद भी ना आया हो, लेकिन उसकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी चला गया हो, तो भी उसको वृंदावन मिलेगा। उसकी अंत्येष्टि का दर्शन कोई ब्रजवासी कर ले, तो भी उसको वृंदावन मिलेगा। अप्रकट वृंदावन प्राप्त हो। हम तो अपनी व्यासपीठ से कहते हैं, नहीं चाहिए हमें वैकुंठ, जन्म जन्म दीजो याही ब्रजवसी हो। उस अप्रकट वृंदावन में भी हमको कथा की सेवा देना। कभी राधा रमन जी के सामने बैठ के, कभी बिहारी जी के सामने बैठ के, राधा वल्लभ जी के सामने वो बैठ के थोड़ी पे हाथ लगा के सुने, हम उनके कथा प्रसंग उनको सुनावे, ये सुख प्राप्त होना। वैकुंठ की कामना नहीं, गोलोक धाम की कामना नहीं, पुण्यों की कामना नहीं, बस वो अप्रकट वृंदावन मिले। इसलिए भैया सदा वृंदावन को याद करो। मैं तो अपनी कथाओं में बहुत जोर देता हूं इस बात पे, वृंदावन जाना श्रेष्ठ नहीं है, वृंदावन को भजो, वृंदावन को याद करो। वृंदावन स्वयं हमारी श्री जी के हाथों से बना हुआ है। वृंदावन स्वयं श्री जी ही हैं। मंदिरों में केवल श्याम सुंदर दिख रहे हैं, श्री जी कहां हैं? अरे भैया तुम जिस वृंदावन में रह रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पड़े हो, वो वृंदावन ही है, वो श्री जी ही है। वृंदावन में जाके कुछ पा रहे हो, पवाता कौन है? बालकों को मैया पवाती है। वृंदावन में एक अन्न भी पा रहे हो, श्री जी के कृपा से ही पा रहे हो। वृंदावन में जलपान कर रहे हो, श्री जी कृपा से ही कर रहे हो। वृंदावन में सो रहे हो, श्री जी की गोद में ही सो रहे हो। ठाकुर जी प्रकट हैं मंदिरों में, पर श्री जी कहां हैं? श्री जी तो वृंदावन ही है। वृंदावन जाओ नहीं, वृंदावन को स्मरण करो, सदा आपके चित्त में रहे, हृदय में रहे, सदा उसका जप करो। लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी कोई अच्छा मंत्र बताओ भगवान की उपासना का। मैं कहता हूं वृंदावन 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 वृंदावन, इसी को जपो। वृंदावन जपोगे सबको जप लोगे, वृंदावन भज लोगे सबको भज लो।
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। बंधुओं, हमारे वृंदावन में 3 ठाकुर ऐसे हैं जिनको निर्माण श्री वज्रनाभ जी ने तभी करायो भगवान के जावे के बाद। उनमें प्रथम ठाकुर जी श्री गोविंद देव जी, जो आज जयपुर में विराजते हैं। गोविंद देव जी के भाव में ऐसा वर्णन किया जाता है कि जब वज्रनाभ ने गोविंद देव जी का स्वरूप निर्मित कराया और गोविंद देव जी को भगवान की 16,100 पटरानियों के सामने जैसे प्रस्तुत किया, तो गोविंद देव जी का रूप देखते ही समस्त पटरानियों ने घूंघट कर लिया और घूंघट करके कहा, बोले ये तो हमारे श्याम सुंदर ही हैं, ये तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे ही दिख रहे हैं। ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन के अष्टदल कमल के मध्य में विराजमान है, जो कुछ वर्ष पहले जयपुर में विराजमान हुए। वो गोविंद देव जी हमारे वृंदावन के प्राणधन ठाकुर जी हैं। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो
पूर्ण चैतन्य महाप्रभु ऊर्ध्वबाहु होके वृंदावन को याद करते थे। हम सब ऐसे बैठ के याद करें, ऐसे नहीं, दोनों भुजा उठा के वृंदावन प्यारो हे वृंदावन मेरो हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी
जय जय